नमस्कार। इस वीडियो में हम ब्लिंक कोड सिस्टम और डायग्नोस्टिक स्कैनर के साथ BS6 बाइक इंजन के फॉल्ट डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। ग्राहक अपने BS6 बाइक या स्कूटर में राइड के दौरान MIL के ऑन रहने की शिकायत लेकर आपके पास वर्कशॉप में आता है। डायग्नोस्टिक में जाने से पहले इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को समझते हैं। ब्लिंक कोड क्या है, इस ब्लिंक कोड को कैसे प्राप्त करते हैं, ड्राइविंग साइकिल क्या होता है, रेमेडियल एक्शन के बाद फॉल्ट को कैसे दूर करें, DTC क्या है, डायग्नोस्टिक स्कैनर को कैसे कनेक्ट करें, डायग्नोस्टिक कोड कैसे प्राप्त करें। तो बाइक या स्कूटर के डायग्नोसिस के लिए हमें ब्लिंक कोड की जरूरत कब पड़ती है? डायग्नोस्टिक स्कैनर की अनुपस्थिति में वाहन को ब्लिंक कोड विधि द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है। ब्लिंक कोड क्या है? ब्लिंक कोड एरर कोड होता है। जब वाहन में फॉल्ट होता है तब राइड के दौरान मालफंक्शन लाइट शुरू हो जाती है और जब ब्लिंक कोड की विधि की मदद से आप डायग्नोसिस शुरू करते हैं तो ये ब्लिंक करता है। ब्लिंक कोड को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है लॉन्ग ब्लिंक, यानी लॉन्ग ऑन होना लगभग 1 सेकंड तक, और लॉन्ग ऑफ होना यानी कि करीब 0.4 सेकंड तक। शॉर्ट ब्लिंक यानी शॉर्ट ऑन हो करीब 0.4 सेकंड और शॉर्ट ऑफ भी 0.4 सेकंड। नए कोड के लिए कोड लाइट आउट इंटरवल 3 सेकंड का होगा। वर्कशॉप विशेषज्ञों की भाषा में लॉन्ग ब्लिंक को स्लो ब्लिंक और शॉर्ट ब्लिंक को फास्ट ब्लिंक कहते हैं। अब बात आती है कि इस ब्लिंक कोड को कैसे प्राप्त करें। ब्लिंक कोड को प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जिनमें से 2 तरीकों का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। शॉर्ट पिन विधि और दूसरा मैनुअल एरर चेक विधि। शॉर्ट पिन विधि में वायरिंग हार्नेस में एक ओपन एंड सिंगल पिन कपलर होता है। ओपन सर्किट में वायर के एक पीस को घुसाने और वायर के दूसरे सिरे को बॉडी ग्राउंड पर टच करने से MIL ब्लिंक करना शुरू कर देता है। दूसरा है मैनुअल एरर चेक विधि। इस विधि में इग्निशन की को ऑफ रखें, किल स्विच को ऑन रखें, थ्रॉटल बॉडी को पूरा खोलें और इसके बाद इग्निशन को ऑन करें। क्लच लीवर को प्रेस करने से पहले कम से कम 3 सेकंड तक इंतजार करें और फिर रिलीज करें। ऐसा करने से ब्लिंक कोड मोड एक्टिव हो जाएगा। और ध्यान रखें कि यह क्रम 8 सेकंड या निर्माता द्वारा सुझाए गए बताए गए समय में पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्लिंक कोड को एक्टिवेट करने के लिए पूरी प्रक्रिया को दोबारा करें। अब बारी आती है ड्राइविंग साइकिल की कि आखिर ये है क्या। ड्राइविंग साइकिल रेक्टिफिकेशन के बाद P कोड को हटाने की एक विधि है। रेक्टिफिकेशन के बाद इग्निशन को चालू करना और एक निश्चित समय के बाद बंद करने की प्रक्रिया को एक ड्राइविंग साइकिल कहते हैं। ड्राइविंग साइकिल की दूसरी विधि क्या है? ड्राइविंग साइकिल की दूसरी विधि है इग्निशन को ऑन करना, किल स्विच को ऑन करना, इंजन को चालू करना और कुछ सेकंड के लिए रन करना, फिर किल स्विच को ऑफ करना और फिर इग्निशन को ऑफ करना। ड्राइविंग साइकिल को अंजाम देने से पहले इंजन को कामकाजी तापमान पर जरूर लेकर आएं। अब बात आती है कि रेमेडियल एक्शन के बाद फॉल्ट कोड को कैसे दूर करें। तो निर्माता द्वारा बताए गए तरीके से ड्राइविंग साइकिल को पूरा करें। ऐसा निश्चित समय के लिए इग्निशन को ऑन और ऑफ करके या इग्निशन को ऑन कर, किल स्विच को ऑन कर, इंजन को चालू कर, कुछ सेकंड के लिए रन करके, किल स्विच को बंद और इग्निशन को बंद करके किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि DTC क्या है? DTC यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड या वर्कशॉप विशेषज्ञों की भाषा में इसे फॉल्ट कोड कहा जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी आती है तो 5 अंकों वाला DTC जनरेट हो जाता है। DTC कोड के 4 प्रकार होते हैं और ये इस प्रकार हैं। C चेसिस, जिसमें ABS शामिल है। P पावर ट्रेन, इंजन और ट्रांसमिशन। U यूजर नेटवर्क, जिसमें वायरिंग बस यानी CAN बस और UART यानी यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर ये शामिल होता है। अब सवाल उठता है डायग्नोस्टिक स्कैनर को कैसे कनेक्ट करें। अब ध्यान रखें कि वाहन का इग्निशन बंद हो। निर्माता द्वारा निर्धारित कनेक्टिंग प्रोब के साथ डायग्नोस्टिक स्कैनर को वाहन के डेटा लिंक कनेक्टर यानी DLC से कनेक्ट करें। अगली बात आती है कि डायग्नोस्टिक कोड कैसे प्राप्त करें। तो जवाब है कि शुरुआत में इग्निशन को बंद रखें, फिर स्कैनर कनेक्ट करें, फिर इग्निशन ऑन करें, मेन्यू पर जाएं, वाहन निर्माण को सेलेक्ट करें और फिर बाइक मॉडल सेलेक्ट करें, निर्माण वर्ष सेलेक्ट करें, फिर डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड को सेलेक्ट करें, अंत में इंजन ECU या ABS ECU को सेलेक्ट करें। उपलब्ध सभी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड स्क्रीन पर दिखेंगे और सभी कोड को आराम से देखें। ऊपर नीचे स्क्रॉल करें। अगर आप मार्केट में हैं और उपलब्ध स्कैनर को कनेक्ट कर रहे हैं
तो आपको बाइक के निर्माण और मॉडल को सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। अब बात आती है कि एरर मेमोरी को कैसे हटाएं। ड्राइविंग साइकिल को पूरा करके एरर मेमोरी को हटाया जा सकता है। इसे हटाने से केवल MIL बंद होगा, लेकिन ECU से संग्रहित एरर कोड 40 ड्राइविंग साइकिल के बाद हटेगा और ये निर्माता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक टूल का सिलेक्शन और केयर कैसे की जाए, तो उसके लिए ये हैं कुछ बिंदु। वाहन निर्माण और आपके वर्कशॉप में सर्विस किए जाने वाले मॉडल, स्कैनर, यूटिलाइजेशन और रिटर्न, आपका सर्विस प्रोटोकॉल यानी CAN, ISO 9141 या K-लाइन, स्कैनर में जिन विकल्पों की आपको जरूरत है और वारंटी। स्कैनर का इस्तेमाल करते वक्त इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। पुष्टि करें कि डायग्नोस्टिक स्कैनर संबंधित मॉडल के लिए कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। स्कैनर को कनेक्ट करने से पहले इग्निशन बंद होना चाहिए। उपयुक्त कनेक्टिंग प्रोब का सिलेक्शन भी जरूरी है। कनेक्ट करने के दौरान सुनिश्चित करें कि दोनों कनेक्टर एक दूसरे के समानांतर हों, क्योंकि पिन बहुत नाजुक होते हैं। सॉकेट में कनेक्टर पर जोर न लगाएं। इस वीडियो में आपने फॉल्ट का पता लगाने के लिए ब्लिंक कोड और डायग्नोस्टिक स्कैनर के बारे में जाना। इस वीडियो में बताए गए सर्विस प्रोसीजर, टेस्ट वैल्यू और स्पेसिफिकेशंस केवल रेफरेंस के लिए हैं। वाहन की सर्विसिंग के दौरान निर्माता की सिफारिशों को मानने की आपको सलाह दी जाती है।